बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खादिम हज़रात अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। शादी से पहले शादी की तैयारी अगर कर ली जाए ज़हनी तौर पे, ज़ाहिर है कि आपने कोई वर्जिश तो नहीं करनी होती, ना कोई डंड बैठ के लगानी होती हैं। बुनियादी तौर पर ये अपनी ज़हनी तौर पे जो एक सोच का प्रोसेस है उसको डिज़ाइन करना होता है। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें एड्रेस हो जाती हैं कि जिनकी वजह से आपको दिक्कत होने वाली होती है। ऐसी बच्चियाँ जिनकी शादी होने वाली है, जिनके दिन रखे जा चुके हैं, जिनकी मंगनियाँ हो चुकी हैं या जिनके निकाह होने वाले हैं, उनके लिए हमने बतौर ख़ास एक ऑनलाइन कोर्स डिज़ाइन किया है। ये कोर्स के 10 हिस्से हैं और ये आपके पास तकरीबन 50 घंटे रहेगा। आप अपने मोबाइल पे, सिस्टम पे, लैपटॉप पे उसको देख सकेंगे। इसमें हमने टारगेट ये किया कि शादी से पहले किन 20 चीज़ों का एक लड़की को इल्म होना चाहिए जो उसकी माँ या बहनें उसको नहीं बता पाते। ये रिश्ते भी हो सकते हैं, ये बिल्कुल नज़ाकतें हैं कि जिनके बारे में हमने आमतौर पे बात नहीं की होती। यूँ समझे, अ गर्ल कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नोइंग ऑल दीज 20 थिंग्स। ये मिनिमम 20 चीज़ें हैं जो उसको जानना चाहिए और इसके बारे में जितनी जल्दी आप जान लेंगे, अकेले आपने देखना है और बीच में कोई सवाल पैदा हो तो आप बाद में सवाल पूछ भी सकते हैं। याद रखिएगा, आज की ज़िंदगी में तजर्बा करने के बाद उसकी नाकामी को लेके जब बात की जाती है तो वो दानिशमंदी नहीं होती। अक्लमंदी ये होती है कि वक्त से पहले चीज़ों को प्लान कर लिया जाए। और फेल टू प्लान इज़ प्लान टू फेल, ये इतना अहम जुमला है, याद रखिएगा अगर याद रहा तो। अच्छा जी, अब हम आते हैं आज के सवालात की तरफ। मेरा कभी कभी मन करता है कि एक ही मौजू पे आपसे बात करूं, लेकिन मैं सच कहूं आपके सवालात मेरे लिए इतने वैल्यूएबल और इम्पॉर्टेंट होते हैं चूँकि ये आपके मसाइल से जुड़े हुए होते हैं। और एक सवाल अगर एक बच्ची ने पूछा है, 2 बच्चियों ने पूछा, तो 10 और भी होती हैं जिन्होंने वो नहीं पूछा होता। लाइक तैयब शरीफ ने पूछा है कि सर शादियों के बाद ससुराल से रवैया कैसा होना चाहिए, सास ससुर साले सालियों से ताल्लुकात को कैसे बेहतर बनाया जाए, या क्या इनको डिस्टेंस पे रख के ताल्लुक़ चलाना चाहिए। नसरीन शेख ने पूछा कि सर नए कपड़े पहनकर, बाल बनाकर, सुरमा लगाकर उनके सामने जाएं या बस सर पे दुपट्टा लेके, चूँकि दुपट्टा लेके जाएंगे तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। नंबर 2, जो लड़कियां मेकअप करती हैं तो उनको बाद में बातें करते हैं कि ये धोखा दिया है इन्होंने हमारे साथ। नायला ने कहा सर अगर अचानक कोई हवा के घोड़े पे बैठ के आए और बहुत जल्दी करे कि हमें लड़की दिखाओ, हमें जल्दी जल्दी शादी करनी है, तो क्या किया जाए। मिसेस उमर अली ने कहा कि सर रिश्ता करते वक्त सिर्फ ब्यूटी ही को क्यों देखा जाता है, काबिलियत और सलाहियत को क्यों पीछे रखा जाता है। और नुसरत परवीन ने कहा कि सर जब लड़की रिश्ता देखने वालों के सामने जाकर बैठ जाए तो क्या बात करनी चाहिए, मुझे तो इस टाइम वहशत होती है, टेंशन हो जाती है और मैं कोई बात नहीं कर पाती, इस वजह से बात आगे नहीं बढ़ती। और आखिरी सवाल है गुलनाज का, सर मेरी उम्र 25 साल है और मेरे लिए जितने भी रिश्ते आए हैं किसी में क्या कमी थी, किसी में क्या कमी थी जो मुझे मेरे वालिदैन को पसंद नहीं आए। अभी एक रिश्ता आया हुआ है वो भी ऐसा है, क्या मुझे हाँ कर देनी चाहिए या अल्लाह के फ़ैसले पर सब्र करना चाहिए, शायद कोई अच्छा रिश्ता आ जाए। मेरी बच्ची, अल्लाह का फ़ैसला को टेलीफोन के ज़रिए थोड़ी आएगा या आपको आसमान से तस्वीर गिरेगी। जब आपके घर पे कोई आता है, चल के आता है, दस्तक देता है, आपके माँ बाप से वक्त लेता है, तो अल्लाह का फ़ैसला होता है कि वो आपके पास आए और आप उसको जानो। कोई रिश्ता 110% आपकी मर्ज़ी का नहीं होता, 19-20 भी नहीं होता, ये कहीं 180, कहीं 170, इसके तनासिब से चीज़ें चल रही होती हैं। मैं आपको खौफनाक बात बताऊं, एक लड़के के लिए इस वक्त 16 से 25 रिश्ते, यानी आप सोचिए 25 लड़कियों के लिए एक रिश्ता अवेलेबल हो रहा है। जिन बच्चियों की शादियां लेट हो रही हैं 30, 31, 32, 36, 37 साल तक, उनके लिए ये फिगर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब कोई रिश्ता आपके घर आए, जितनी माएँ उस वक्त हमाकत करती हैं कि आप आइडियल की तलाश में, उस रिश्ते को नैरो डाउन नहीं करती, उसको मुकम्मल करने या बाय करने के लिए जो अकल चाहिए, जो दानिश चाहिए, वो इस्तेमाल नहीं करती। हम बाज़ार जाते हैं कपड़ा लेने के लिए, तो जब कपड़ा हमें दिखाया जाता है तो क्या हमारा पूरा फोकस उसको रिजेक्ट करने का होता है या उसको फाड़ने का होता है, या ये सोचने का कि मैंने 10 साल पहले जो देखा था, 5 साल पहले फ़लाँ दुकान पे फ़लाँ, ये उस जैसा है कि नहीं है, महंगा है, आप देखते हो मेरी ज़रूरत का है कि नहीं है।
1000 रुपया महंगा हुआ तो भी ले लेते हैं, 2000 महंगा तो भी ले लेते हैं। 19-20 का फ़र्क वहाँ नहीं होता बहुत। पर दिस इज़ प्रैक्टिकल अप्रोच। शादियों में हम इतने इम्प्रैक्टिकल हैं कि घर आई नेमत को, घर आए रिश्ते को जब ख़वातीन की तरफ से रिजेक्शन मिलती है तो ये नाशुक्री होती है। ऐसी बेटियों के लिए बेटा ऐसे ही है, इसको आप आसानी से समझें। जब हम जा रहे होते हैं, एक स्टाफ गुज़रता है और वहाँ हम फिर अगले स्टॉप पे, फिर अगले स्टॉप पे, तो ज़ाहिर है ये सब पीछे रहता जाता है, आप वहाँ से आगे निकल जाते हो। ये जो रिश्ते आते हैं ये आपका स्टॉप होता है, वहाँ आपको मुमकिन है आपकी वक्त वहीं टिके हों, वहीं आपको उतरना था, वहीं आपने जीना था, वहीं आपने रहना था। पर मैं अपनी नादानी की वजह से, कम फहमी की वजह से, बल्कि मैं से कहता हूँ कि चीज़ों को नैरो डाउन ना करने के इल्म की वजह से बाप बेचारे चुप करके बैठे होते हैं, नहीं बोलते। और माएँ ऐसे ऐसे फजूल और वाहियात सवाल करती हैं कि अगले बंदे को इरिटेट करके, ज़ाहिर है फिर वो बेचारे अपना बोरिया बिस्तरा संभालते हैं, वापस चले जाते हैं। और आपके यहाँ उनके जाने के बाद एक मायूसी और पुजमुर्दगी, फिर आप गालियाँ देते हैं उनको भी, रिश्ता लाने वाले को भी या लाने वाली को भी। तो दैट्स नॉट फेयर। अच्छा जी, ये जो इन्होंने पूछा नसरीन शेख ने कि कपड़े पहन के क्या जाएं और क्या ना जाएं, मेरी बच्चियों एक बात तो आप ये जहन में रख लें, किसी को बुरी लगती है तो लगे, हकीकत यही है कि जो लड़कियां दर्जियों के या माइयों के सिले हुए कपड़े पहन के रिश्ते वाले दिन आके बैठेंगे, उनके रिश्ते होने में दिक्कत होती है। जो लोग आते हैं वो गरीब हों, अमीर हों, बेहतरीन हों या कमतर हों, व्हाट्सएवर उनकी जो भी माशी सूरत हाल है, उनकी लड़कियां और उनकी माएँ चूँकि इसी सोसाइटी में फिरती हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाती हैं, आइडियल उनके लिए वही होती हैं जो वहाँ उम्दा तरीन कट के कपड़े पहन के फिर रही होती हैं। उनके लिए आइडियल वही होती हैं, बेंचमार्क भी वही होती हैं जिन्होंने अच्छे ब्रांड्स के सूट पहने होते हैं, उन पर जच रहे होते हैं। अच्छा, जिन्होंने खुली खुली फ़्राकें पहनी हों, छोटी छोटी कमीज़ें पहनी हों, ज़ाहिर है उनको नहीं जचेंगे। या इस ज़माने में कोई लंबी फ़्रॉक पहन के आ जाए तो ज़ाहिर है शी इज़ आउट ऑफ ट्रेंड। तो इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। बाज़ार में जाइए, पता हो कि ये रिश्ता आने वाला है, तो अगर मामूल में आप 2-2.5 हज़ार का सूट लेते हो तो 3-4 हज़ार का ले लीजिए। बहुत लशपश करता ना लें, पर सिला हुआ लें, ब्रांड का लें। अपने सारी बच्चियों के साइज़ आमतौर पर स्मॉल, मीडियम, लार्ज कम बच्चियां होती हैं, आपको इजीली हर जगह से एक ही साइज़ के मिल जाते हैं। तो 2-3 आप ले लिए और लेके हर रिश्ता जो देखने वाले आते हैं उनके लिए नया सूट मत लीजिए, पिछले वाला पहन लीजिए, कौन सा मसला है। हाँ, अगर वहम हो कि पिछले सूट की वजह से मेरी मंगनी नहीं हुई तो फिर ना पहने। मेकअप आपको ज़रूर करना चाहिए, पर इतना लाउड ना करें, उसकी वजह से आपको कॉम्प्लिकेशन होगी। हल्का फुल्का यहाँ पे जो एक लाइट सा जैसे पार्टी मेकअप होता है वो आपको करना चाहिए, ब्राइडल मेकअप नहीं करना चाहिए होपफुली। अच्छा, एक बात और याद रखें, बहुत सी बच्चियाँ पूछती हैं सर हम तो बुर्का लेती हैं या अबाया लेती हैं, पर्दा करती हैं, तो हम क्या करें। बेटा जी, आपका रिश्ता उन्हीं लोगों में होना चाहिए जो आपकी वैल्यूज़ के साथ मैच करते हैं। इतनी बड़ी गलतफहमी है कि आप बुर्का उतार के उनके पास जाएंगी, आपको देखने वाली भी ख़वातीन होती हैं, बेटियां होंगी या उनकी माएँ होंगी। अगर वो पर्दा वाले हैं तो उनके मर्द अंदर नहीं आते। सो उनके पास आप जब जाओगे तो वैसे ही जाइए जैसे अपने घर में अपनी बहन भाइयों के सामने जाते हैं। जब आप इशू बना लेते हो पर्दे को तो इनफैक्ट ये फिर बहुत बड़ी हर्डल बन जाता है। पर्दे वाली बच्चियां भी नॉर्मल इंसानों के यहाँ ही ब्याही जाती हैं, वो भी खाते हैं, वो भी पीते हैं, वो भी हंसते हैं, वो भी रोते हैं। बाबा, उनको कोई अलग से ब्रीड तो नहीं होती, सिर्फ उनके मर्दों या उनकी जो इज़्ज़ाकार मेल हैं उनके साथ डिस्टेंस होता है, आप उनके सामने नहीं आते। और आमतौर पे वो भी लड़कियों वाले घर में अंदर नहीं आते, तो इट्स कोई इशू नहीं है, इसको आप आसानी से एड्रेस कर सकते हैं। मिसेज़ उमर का जो सवाल था कि खूबसूरती क्यों देखी जाती है, तो मिसेज़ उमर इसमें तो कसूर आपका है, इसलिए कि जब आप अपने भाइयों के लिए रिश्ता देखने जाते हो, जितनी ख़वातीन, या अपने बेटों के लिए देखने जाते हो, तो आपको हूर परी चाहिए होती, आम लड़की तो आपको चाहिए नहीं होती, ना निगाहों में सजती है, ना आप उसको सोचते हो, ना डिज़ाइन करते हो। तो नतीजतन जिन घरों में जाते हो तो आम से घर होते हैं, वहाँ हूरें तो नहीं उतरती, वहाँ आम घरों की बेटियाँ होती हैं, कोई BA पास, कोई MA पास, कोई गुर्बत की वजह से, कोई अपने सोशल स्ट्रक्चर की वजह से कहीं ना कहीं कोई मसला होता है, कहीं बहुत खुश मिजाज मिल जाती हैं, कहीं बेचारी दबकी हुई और बिल्कुल डरी हुई और अनसर्टेनिटी की मारी हुई।
तो जुल्म तो आप लोग करते हो जो पसंद करने जाते हो, मर्द रिजेक्ट नहीं करते। इवन मैंने तो लड़कों के बारे में देखा है कि वो भी जाने से पहले अपनी माँ से कहते हैं कि अम्मा पहले तहकीक कर लें, वहाँ जाके रिजेक्ट करके बद्दुआएं मत लीजिए। यदि जाना है, अपने अपनी मर्ज़ी करनी है, तो जो इन्वेस्टिगेशन करनी है, तस्वीर देखनी है, पहले देख लें। वहाँ जाके मसला का मसला पहले क्यों नहीं उसका हल कर लेते? बरादरी का मसला उसको पहले चेक कर लें। सिर्फ ये जो विंडो शॉपिंग करने जब जाते हैं तो वो भी बच्चियों की बेइज्जती होती है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन आप ख़वातीन और हज़रात, आपके रिश्ते हो चुके हों, होने वाले हों, या बिल्कुल उसके आप एज पे हों और ज़िंदगी में दाखिल हो चुके हों, मेरा रब आप पे मेहरबान रहे। और जिन बच्चों की ज़िंदगी में अभी ये खुशगवार सफ़र आना है, वो इसकी नागवारी से बचने के लिए ये जो ऑनलाइन कोर्स है इसको ज़रूर कर लीजिए। और ये आपको बहुत हेल्प करेगा, एक दोस्त की तरह उंगली पकड़ के उन चीज़ों को समझाएगा, दिखाएगा, ताकि आप वहाँ जाके रिश्तों में उलझ ना जाओ, वहाँ जाकर आपका रवैया बुरा ना हो जाए। और वो चीज़ें जो आपके बारे में उन्होंने बेंचमार्क बनाई होती हैं, उन्होंने आपको किस किस बात पे परखना होता है और किस बात पे रिजेक्ट करना होता है। बंदे को रिजेक्शन का पता हो तो उस रूट पे जाता ही नहीं है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।